सो गुड मॉर्निंग। आज के ताइक्वांडो टॉक का जो एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि फिनेंस, अकाउंट और ट्रांजैक्शन, इन्हें हमें अपने एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रखना चाहिए। तो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन का हम अलग से अकाउंट क्यों बनाते हैं, सवाल इसका है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एसोसिएशन के लिए एक ट्रस्टदार यानी कोषाध्यक्ष होते हैं, और कोषाध्यक्ष का काम होता है कि सारे फाइनेंस को रिकॉर्ड करना। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते, जब उनको जिम्मेदारी मिलती तो कि उनको हम कैश में पैसे डिपॉजिट कर दें, वो अपने पास रख लें, एक डायरी में मेंटेन कर लें, या उनके व्यक्तिगत अकाउंट में दे देते हैं। जो कि कोषाध्यक्ष का तो ये काम ही होता है कि कोष की आय व्यय के विवरण को मेंटेन रखना और एसोसिएशन के लिए प्रेजेंट करना। तो फिर हम एसोसिएशन का खाता अलग से क्यों बनाते हैं। और आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण गेस्ट है, हमारे जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी के अध्यक्ष आशीष प्रताप सिंह सर, जो ऑलरेडी बैंकिंग के प्रोफेशनल रहे हैं 15 सालों तक। एचडीएफसी की और एक्सिस बैंक जैसे लीडिंग बैंकों में काम किया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका इस पर एक टेक लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है। और लोगों को आज भी सहूलियत होती, किसी व्यक्ति के पेटीएम अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का उनको सरल लगता है। एसोसिएशन का आईएफएससी कोड और सब कुछ टाइप करके एक अकाउंट फिक्स करना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। तो प्लीज सर, आप इस पर अपना एक विचार जरूर रखें। मेरा जैसा हम लोग ने डीडीए का अकाउंट बना रखा है, और बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स जो भी आ रहे होंगे, हमारे एंट्रीज हो रही होंगी फाइनेंशियल अरेंजमेंट में, जो भी जिस भी हेड से, जिस भी मद से पैसा कलेक्शंस हो रहे होंगे, जो भी फीस कलेक्शंस हो रही होंगी, या किसी इवेंट्स में फाइनेंशियल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की जो भी फीस मिनिमम रखी गई होगी, जो भी एंट्रीज आ रही होंगी, वो सभी एंट्रीज एक जगह कलेक्ट होने के साथ साथ कंसर्न ये होता है कि सभी की सुविधा के लिए, सुविधा का मतलब ये है कि जो भी खाते में एंट्रीज हों, चाहे वो छोटी अमाउंट की हो या बड़ी अमाउंट की हो, उसमें वो एंट्रीज किसी भी डेट पे एंट्री होने पे उसमें डीटीए का जो मेजर कंसर्न है कि भाई अकाउंट में पैसा आने का एंट्रीज ये कंफर्म हो सके कि ये अकाउंट इस सोर्स से आया हुआ है और कितना, किस डेट की एंट्री हो रखी है, ताकि मिलान करते समय किसी भी एकेडमीज में किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी प्लेयर का, किसी भी कोच का स्पेसिफिक डेट पे जो भी एंट्री अमाउंट क्रिएट हो रही है, वो उसको सर्च करने में, उसको फाइनेंशियल ईयर में जब उसको एनालाइज करेंगे, उसकी बैलेंस शीट रेडी करते हैं या लेजर रेडी करते हैं या जर्नल रेडी करते हैं, उसमें उस डाटा को पकड़ने की सहूलियत रहती है, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतने अमाउंट कलेक्ट हुए हैं और इतने अमाउंट इसी सोर्स से आए हुए हैं और इस मद में, इस डेट पे, इस तारीख पे, इस टाइम पे क्रिएट हो रखा है अकाउंट में। जब हम इसको फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करते हैं, जब 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर जब हम लोग क्लोज करते हैं, तो 31 तारीख के बाद में इसको जब हम एनालाइज करेंगे, तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी ऑडिट सेक्शन में जब ऑडिटर्स या कोई भी अकाउंटेंट या कोई भी सिंपल लेमन भी अगर उस अकाउंट को देखेगा, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसा इस सोर्स से, इस महीने, इस डेट पे, इस थ्रू, इसके माध्यम से क्रिएट हो रखा है, और उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस अकाउंट में, जो स्पेसिफिक अकाउंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें इतने रुपए टोटल कलेक्ट हुए हैं। तो ये तो ओवरऑल अकाउंटिंग का प्रोसीजर है जिसको करना बेहतर होता है, और करने का उद्देश्य है कि भाई किसी तरीके की कोई भी मतलब ओवरऑल क्लियरिटी रहती है कि इस फंड्स का कहाँ से कैसे यूज हुआ और कहाँ पैसा, इनफैक्ट ये आने का सोर्स मैंने बात करी, इसके साथ साथ ये पैसा जो भी कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं भी खर्च हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस हेड में, जिस भी हेड में गया, उसकी भी एंट्रीज होगी स्पेसिफिक डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पे, डेट पे, तो उस डेट की भी एंट्री मालूम होगी, टोटल ओवरऑल कलेक्शन एनुअल फाइनेंशियल ईयर में इतने पैसे इस मद में आए हुए हैं और इसके अगेंस्ट में इतने रुपए खर्च हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं। तो इसको ओवरऑल एनालाइज करना आसान हो जाता है, सहूलियत रहती है। दूसरा, जैसा कि अभी अब अरेंजमेंट है अपना, सभी के पास अकाउंट का अरेंजमेंट है, बैंकिंग अकाउंट है, नेट बैंकिंग की सुविधा मिल रखी है, तो इसको अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करना, जो भी फीस है, जो भी एकेडमीज की जो भी टेस्ट की फीस होती है, या जो भी इवेंट कंपटीशंस की या किसी सेमिनार की या किसी भी तरीके की फीसेस जो होती हैं, उसमें उस अकाउंट करना चाहिए। ये एक राय है, एक सहूलियत है, राय है मेरी तरफ से। उसको कैश में देना उचित नहीं है, क्योंकि कैश को वेरीफाई कर पाना या कैश को बता पाना, कई बार एंट्रीज, मैनुअल एंट्रीज आने में कैश में चीजों को समझ पाना, या किस मद में आया, किस मद में नहीं आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इसको करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लेथर्जिक काम हो जाता है। तो एक सहूलियत है जिसको कि कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी फीस या जो भी इस तरह की कलेक्शन हो रही है, वो कलेक्शन सीधा बैंक अकाउंट में ही आए तो बेहतर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत खूबसूरती से पूरे प्रोसेस को, पूरे मेथोडोलॉजी को समझाया। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि अकाउंट में पैसे कहाँ से आए और कहाँ खर्च हुए, क्या डेटा सोर्स रहा,
ये सिर्फ ट्रेजरार तक सीमित ना रहे, क्योंकि ट्रेजरार एक अपना लेजर बुक, अकाउंट बुक मेंटेन करता है कि इससे कितना पैसा आया। जब हम एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं आम जनता के लिए, सभी के लिए, तो सबके लिए बनता है। और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, गलतियों का गुंजाइश सबके साथ होता है। तो कोई भी एक माइन्यूट से माइन्यूट ट्रांजेक्शन मिस ना हो। उदाहरण के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी आई थिंक इसमें ब्लर आ गया, प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, इसको मुझे दोबारा से शेयर करने की जरूरत पड़ेगी। एक सूचना का अधिकार लगाया गया था, जिसमें ट्रांजैक्शन इस वर्ष के रिकॉर्ड का चाहिए था, बट गलती से क्या हुआ कि वो 2020 लिख दिया गया, 21 की जगह, 21 की जगह 2020 लिख दिया गया, जिससे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमें पिछले साल का मिला। तो इस तरह की गलतियां किसी से भी हो सकती है, एक ट्रांजैक्शन किसी के भी माध्यम से मिस हो सकता है। बिल्कुल। तो ये गलती किसी के साथ ना हो, इस वजह से ऐसा किया गया है। और इसमें जो है कि एक जो मेन कंसर्न है, उस कंसर्न को दिखाने के लिए भी हम एक, जस्ट अ सेकेंड, आई होप इट इज ऑडिबल सर, दिख रहा है ये प्रॉपर? दिखाई दे रहा है। जी। तो इसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा कि 2000 जनवरी 2020 से मई 2020 का रिकॉर्ड मांगा गया है। ये मेरे द्वारा ही किया हम्म गया है, हम्म लेकिन इंफॉर्मेशन जो हम्म चाहिए थी वो जनवरी 2021 से लेकर के मई 2021 तक की चाहिए थी। तो इस तरह की हम्म गलतियां अक्षम्य हो जाती हैं इसमें। और भी आजकल मुझसे कई सारी गलतियां हो रही हैं इस तरह से, छोटे छोटे मिस्टेक, जिससे पूरा का पूरा गेम बदल जा रहा है। हम्म। एक गलती मुझसे हुई, एक फॉर्म भरते वक्त मेल की जगह फीमेल टिक हो गया। आदमी कई सारे हम्म अवसाद के बीच में ग्रसित है इस कोरोना काल में, और जिंदगी में बहुत सारा उहापोह भी लोगों को लगा रहता है। तो इस संदर्भ में इस समस्या को अगर हम ध्यान से देखें, जैसा इसमें लगा हुआ कि एक छोटा सा अगर आपने मेल फीमेल कर दिया तो पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी कहीं और चली गई, सारा फीस सारा वैल्यू सब बिगड़ गया। तो एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर मुझसे गलती हो तो कोई मुझे और करेक्ट कर सके, मैंने गलतियां किया तो कोई और उसको ठीक कर सके, इसके लिए जरूरी है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता व्यवस्था के लिए एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आपने पैसे किसी के अकाउंट में डाले, उसने फिर इकट्ठे सबका ट्रांसफर किया, तो वो एक व्यक्ति का ट्रांजेक्शन दिखेगा, उसमें किसका कितना अकाउंट था, कितना डिटेल था, वो दिक्कत होगा। हो सकता है ये आसान हो, 4-6 महीने तक जवाब देना, 1 साल तक जवाब देना, 2 साल तक जवाब देना, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद जब हम इसका डेटा निकालेंगे, तो हमारे लिए मुश्किल होगा देखना कि ये पैसे कहाँ से आए, किसके लिए आए और कहाँ खर्च हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, ये जो इतना मेहनत लगा करके बैंक का खाता खोला जाता है, एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इसलिए खोला जाता है क्योंकि इस पे बेहतर तरीके से काम कर सके, पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे, और पब्लिक के मन में अगर कोई प्रश्न चिन्ह हो, तो बिना आपसे कंसल्ट किए पब्लिक अपने से खुद सेल्फ एनालाइजेशन कर सके, आम पब्लिक भी आपसे जवाब सवाल कर सके, आम पब्लिक भी उस मॉनेटरी रिकॉर्ड को चेक कर सके, वेरीफाई कर सके, इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद का, ऑर्गेनाइजेशन का बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है, और उस बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होना जरूरी होता है। इनफैक्ट अगर कैश भी आता है, तो कैश को भी डिपॉजिट करने के बाद एक अकाउंटेंट को, एक ट्रेजरार को उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ जमा हुए। और वार्षिक बैठक में, जैसा कि आशीष सर ने बताया कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसको हम पूरा का पूरा इन डिटेल, इन डेप्थ सबके सामने एक प्रॉपर पीएनएल अकाउंट बना करके रखते हैं। तो सहूलियत के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी करते हैं, मंथली दिखा देते हैं, क्वार्टरली दिखा देते हैं, कितने इतने पैसे कहाँ कहाँ से आए और कहाँ कहाँ खर्च हुए। एक बेसिक जो आम बोलचाल की भाषा में विवरण होता है कि कहाँ कहाँ से कितने पैसे आए और कहाँ कहाँ खर्च हुए, सबके सामने रख दिया। तो इससे आसानी होती है। और दूसरा, साल के अंत में जो फाइनेंस का जो हमारा खर्चा होता है, उसमें हमें फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह आवश्यक होता है कि किस किस सोर्सों से हमें कितना पैसा मिला और कहाँ कहाँ खर्चा किया। एक जो हम आजकल देखते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स वाले फिगर्स बनते हैं, सांख्यांकिकी वाले जो फिगर्स बनते हैं, उससे एनालाइज करने में आसानी होती है कि सपोज कलर बेल्ट के माध्यम से हमारे एसोसिएशन को इतनी रेवेन्यू हुई, ब्लैक बेल्ट के माध्यम से इतनी रेवेन्यू हुई,
हमने फोटोकॉपी में इतना खर्चा कर दिया, इसको कैसे रोक सकते हैं? तो डिजिटलाइजेशन का माध्यम कर सकते हैं। हमने 5 बार मीटिंग करी, 5 बार मीटिंग में चाय नाश्ता में इतना खर्चा कर दिया, है ना? इस खर्चा को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलता है। अब आपने सीधा जो ट्रेजरर है उसके अकाउंट में दिया, उसको सारा पैसा कैश में दिया, उसने सारा पैसा एक बार में जमा कर दिया अकाउंट में, वो पूर्णतः ईमानदार है। लेकिन अब हम डेटा हमारे पास नहीं है, हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? और जैसा कि अभी मैंने स्लाइड शो में दिखाया, किस तरह से माइनर माइनर मिस्टेक गलती से किसी से भी हो सकते हैं, मानवीय भूल ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता। हर कोई कुछ ना कुछ भूल जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बजाय ये खाता जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबकी प्रॉपर्टी है, उसमें जाना चाहिए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें जाना चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं जानी चाहिए। जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो कोषाध्यक्ष होता है, उसकी जिम्मेदारी एक एक ट्रांजेक्शन का हिसाब रखना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, न कि पैसे अपने पास रखने होते हैं। वो अब जमाना चला गया, इसीलिए बैंकों का निर्माण हुआ है और बैंकीकरण का बेनिफिट लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी हम लोग ने लगातार जो जो कार्य प्रणाली अपनी बना रखी है वो इसी तरीके बना रखी है, इसमें पारदर्शिता 100% रहे, 100% रहे। उसके लिए जरूरी है कि जो भी एंट्रीज आ रही है, चाहे वो छोटी छोटी अमाउंट की हो, भले ही क्यों ना 10-50 रुपए की, 100 रुपए की एंट्री क्यों ना हो, और वो 50,000 लाख रुपए की एंट्री क्यों ना हो, हम्म। कोशिश ये होनी चाहिए सभी कोशिश की कि वो जो भी एंट्रीज आ रही है वो एंट्रीज प्रॉपर अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाए। सभी आजकल डिजिटली यूज कर रहे हैं, सभी डिजिटली एक्टिव हैं, सभी के मोबाइल पे नेट बैंकिंग अरेंजमेंट सुविधा मिल रखी है। और कोशिश होनी चाहिए कि वो पेमेंट जो है सीधा अकाउंट में ही किया जाए संस्था के, ना कि किसी इंडिविजुअल अकाउंट में, ये मेरे अकाउंट में या आपके अकाउंट में या साहब के अकाउंट में या सचिव साहब के अकाउंट में। ये अमाउंट जाने पे, किसी भी अकाउंट में जाने पे, ये जो है एंट्रीज को एवेल्युएट करना, क्योंकि इंडिविजुअल एंट्रीज में लगातार मल्टीपल एंट्रीज हो रही होती है, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे होते हैं। तो उसमें खरीदने में हमारी तमाम खुद की पर्सनल एंट्रीज बहुत होती थी। ये भी सहूलियत एक तरीके से, ये भी एक गलत तरीका, गलत प्रैक्टिस है कि हम किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें गूगल पे से, या उसके अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर करते रहें और वो अकाउंट्स में फिर ट्रांसफर करे, संस्था के अकाउंट में ट्रांसफर करे। क्योंकि एक अमाउंट छोटा अमाउंट है, चल सकता है 10-20-5 हजार रुपए तक का अकाउंट एक बार फिर भी मैनेज हो सकता है, लेकिन जब आप बड़ा ह्यूज ट्रांजेक्शन होते हैं जहां वॉल्यूम की बात होती है, तो इंडिविजुअल अकाउंट में भी, क्योंकि अगर आप कोई नौकरी पेशा आदमी, उसके खाते में फिक्स सैलरी अगर आ रही है, तो एडिशनल अगर कोई भी रिसीविंग्स आ रही है, 50,000 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए रिसीविंग आती है, तो उसके लिए फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जवाबदेही खड़ी हो जाती है, उसके लिए अल्लाह के सिरदर्द खड़ा हो जाएगा। अभी तक तो मान लेते हैं कि हम लोग छोटे अकाउंट्स, छोटी इंटरेस्ट रही है, तो वो चीजें मैनेज हो गई अभी तक में, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि अब जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे, जब हम अपनी फाइनेंशियल ईयर संस्था के अकाउंट में क्लोज करेंगे, तो उस क्लोज करने दौरान में फिर हमारे एंट्रीज मिलेंगी नहीं। हम पूरी कोशिश, ईमानदारी, सब चीज कर रहे हैं, सबकी हम सब रेगुलर बेसिस पे सब चीज को, डाटा को अपडेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होंगी, मल्टीपल एंट्रीज में इतना अकाउंट्स को मैनेज कर पाना एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, सिस्टम पे, जो सिस्टम से अकाउंट से नहीं है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होगा, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत करे, आगे चल के दिक्कत करेगा। इसलिए कोशिश सभी की होनी चाहिए कि जो भी एंट्रीज हैं, जो भी कलेक्शंस हैं, जिस भी तरह की रिसीविंग्स आ रही हैं, वो रिसीविंग्स पूरी की पूरी 100% जो है एंट्रीज जो है वो सीधा बैंक अकाउंट जो भी संस्था का है उसमें क्रेडिट किया जाए, उसमें जमा किया जाए। चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे चेक डिपॉजिट की बात हो, चाहे वो गूगल पे के थ्रू अकाउंट ट्रांसफर आप कर रहे हो, तो वो आपका अकाउंट सीधा नेट में, सभी ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें आप जो सीधा डीटीए के अकाउंट में जाके आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जी तो ये करना बेहतर होगा सभी के लिए। बिल्कुल सर। और एट द एंड हम साल के आगे आखिरी में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी हमारा ऑडिटिंग का हम एक रिकॉर्ड देखना चाहें, जिसको मैंने बात किया सांख्यिक की, स्टैटिस्टिक्स का जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो किन किन सोर्सेज से हमारे पास कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्चा किया। उदाहरण के लिए हम प्रतियोगिताओं के बैनर बनाते हैं। जिला ताइक्वांडो संघ ऑलरेडी इस चीज को बहुत कम करता है बैनर्स में। हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि कोई भी प्रतियोगिता होती है तो बड़ा बड़ा बैनर बनता है, जिसमें जो पदाधिकारी होते हैं उनके बड़े बड़े फोटो लगाते हैं। और इस बात का बहुत प्राउड है, गर्व है कि हमारे अध्यक्ष महोदय जिला ताइक्वांडो संघ के, इन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी पदाधिकारी का बैनर पे कोई फोटो नहीं लगेगा। और अब तक हमने अपने किसी भी कार्यकाल में, किसी भी प्रतियोगिता में, हमारे जिला ताइक्वांडो संघ के किसी भी पदाधिकारी का फोटो नहीं लगा। बैनर में भी हमने कॉस्ट कटिंग करी है। तो उदाहरण के लिए अगर हम साल भर में 10,000 रुपए बैनर पे खर्च करते हैं, तो एक हमारे पास डेटा है कि बैनर के नाम पे खर्चा हुआ है। तो ये बैनर वाला जो पैसा है,
वो कम कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, तो ये सब तभी संभव हो पाएगा जब खाते में पैसे आएंगे और खाते से पैसे खर्च होंगे। एक ही व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है और वो पैसा खर्च कर रहा है और वो डिपॉजिट कर दे रहा है, तो पता नहीं चल रहा है ना कि किन किन सोर्सेज से पैसा आया और किन किन सोर्सेज पे पैसे खर्च हुए। सिर्फ आय और व्यय पता चल रहा है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्च हुआ है। कहाँ से आया और कहाँ से खर्च हुआ, ये नहीं पता चल रहा है। तो इससे हम कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक जो है समझने की विषय है। और जैसा कि अभी आशीष सर ने कहा कि अगर छोटा अमाउंट है तो चल जाता है, बट अगर कोई जॉब वाला है, बिजनेस वाला है, गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है, तो उसके लिए भी पर्सनल व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन हम व्यक्तिगत समस्या की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, सिर्फ संस्था के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो संस्था के लिए हमेशा ये हानिकारक है ये प्रैक्टिस। हमारे बीच में श्री रजत मिश्रा सर भी मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी सीनियर क्लर्क के रूप में काम करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ऐसा यूनिवर्सिटी जो एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और देश में किसी भी जान पहचान का मोहताज नहीं है यह विश्वविद्यालय। लोगों को पढ़ने का एक यहाँ पे सपना होता है। तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी में खुद एक सीनियर क्लर्क है, वहाँ के ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। मैं चाहूंगा कि सर आप भी अपने इस बारे में विचार को जरूर रखें। रजत सर, अगर आप खुद को अनम्यूट कर सके। थैंक यू सत्यवर्धन जी। एक्चुअली अभी मैं सीनियर असिस्टेंट हूँ पहले। तो ये जो आप मतलब जो हम लोग के संस्था के साथ प्रॉब्लम अभी चल रही है, अकाउंट मैनेज करने वाली प्रॉब्लम, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे एक इंडिविजुअल किसी के अकाउंट में पैसा जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए होती है, क्योंकि वो अपना पूरा दिखा नहीं सकता है या अपना अपना अकाउंट शो नहीं कर सकता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं या उसके पर्सनल यूज के कितने पैसे हैं। अगर आप इस चीज को शो करते तो आपका कहीं ना कहीं से ये डाटा भी सामने आएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं या कितने जा रहे हैं। दूसरी चीज है, आप अगर टैक्स पेयर हैं तो टैक्स आप किस हिसाब से देंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर पर ईयर ट्रांजेक्शन मिनी छोटा ट्रांजेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके अकाउंट से तो आपका गवर्नमेंट की आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड सारे एक साथ लिंक है, तो गवर्नमेंट की नजर आपके अकाउंट पे है, ये मान के चलिए। और अगर 1 रुपए का आप चोरी इधर से उधर नहीं कर सकते, जिस पैसे को आप यूज नहीं कर रहे हैं, जिस पैसे जो संस्था का पैसा है उसको आप यूज नहीं कर रहे, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी सर, ये मतलब व्यक्तिगत ये बात हो गई। हम ये एक कॉमन जो है कि संस्था के संदर्भ में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। और क्यों संस्था का जो ट्रांजैक्शन है संस्था के खाते में ही होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इस पे जरूर आप प्रकाश रखें। और ये सिर्फ हमारी नहीं, सबकी बात है, इससे जी डेटा मिस होता है। वो तो सारी बातें आशीष सर ने बता ही दी है, जिससे जो जो प्रॉब्लम होती है अगर एक संस्था के खाते में पैसा नहीं जाता, हम लोग कभी भी उस चीज को क्लियर हर महीने जैसे हर मंथ हम लोग दिखाते हैं कि हमारा अकाउंट में इतना पैसा है संस्था के। अगर किसी ने मंथ के लास्ट में अगर 30 तारीख को पैसा डाला और एक 31 को हमको शो करना है, और मैंने मान लीजिए बाई चांस मुझसे छूट गया या मैं भूल गया, मैं उस पैसे को संस्था के अकाउंट में नहीं डाल पाऊंगा, तो मेरा उस महीने के अकाउंट में वो पैसा इंक्लूड ही नहीं होगा। फिर वही खाता आपको जब भी आप बनाएंगे अकाउंट टैली करेंगे तो वो हर महीने डिफर करेगा, फिर इसमें भी गड़बड़ हो सकता है। जी बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे वही ये सारी चीजें अकाउंट को लेकर के और भी मेंटेन करने के पीछे, मतलब जब आप मेंटेन करते हैं अपना अकाउंट तो उसमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है और होती भी हैं, ऐसा नहीं है। तो और इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सबको करना चाहिए। डीटीए का अकाउंट है, इसीलिए अकाउंट खोला गया है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। पहले हम लोग कैश लेते थे तो कैश पेमेंट लेते थे, वो कैश रख करके संस्था के पास रखा रहता था, उसका कुछ यूज वैसा हो नहीं पाता था या पता नहीं चलता था कितने पैसे हैं। लेकिन अब हमारे पास एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक रुपए का हिसाब है। तो जी वो जरूरी है कि आप अकाउंट में जब पैसा आएगा तभी हम पूरा हिसाब भी दे सकते हैं कि 1 रुपया मेरा कहाँ पे है और कैसे खर्च हुआ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। और जैसा कि आशीष सर ने, रजत सर ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, तो सारी बातों का कंक्लूजन यही है कि सांख्यिकी की जो स्टैटिस्टिक्स है फिनेंस का, वो हम देख नहीं सकते
किन किन माध्यमों के से पैसा आया और किन किन सोर्सेस पे पैसे, किन किन माध्यम पे पैसे खर्च हुए, प्रतियोगिता में पैसे कितने खर्च हुए, चाय पानी पे कितना पैसा खर्चा हुआ। हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि हमारे पहले मीटिंग्स की अगर हम उदाहरण की बात करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जब भी मीटिंग होता था तो हमने कभी भी एसोसिएशन के अकाउंट से चाय पानी का खर्च नहीं किया। वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय ने हमेशा स्पॉन्सर किया, रजत सर ने भी कई बार स्पॉन्सरशिप किया। लेकिन ये उदाहरण की एक बात है कि अगर हम साल भर में 20 मीटिंग करते हैं और 20 मीटिंग में हमने 20 बार जो है कि चाय और नाश्ते का जो प्रबंध किया, उसको अगर हम नहीं दिखाएंगे अकाउंट में, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो खर्चा जो है एडिशनल है, इसको हम रोक सकते हैं, यहाँ बचा सकते हैं। तो चाहे परिवार हो या कोई आपका संस्था हो, संगठन हो, सभी के लिए आवश्यक होता है कि हम एक अकाउंट मेंटेन करें। क्योंकि संगठन जो है वो सबका होता है, पब्लिक का होता है, ये कोई प्राइवेट पर्सनल नहीं है किसी का। तो इसीलिए ये अमाउंट पब्लिकली क्रेडिट होना चाहिए। पब्लिकली जब क्रेडिट होगा तब आप हम सभी लोग एक एनालिसिस कर सकेंगे कि किन किन माध्यमों से हमारे संघ के पास, संगठन के पास पैसा आता है, और हम लोग किन किन माध्यमों पे संगठन के नाम पे पैसा खर्च करते हैं। तो कहाँ पैसा खर्च होना चाहिए, इस बारे में हम बात कर सकते हैं, और तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा सामने रहेगा। तो आई थिंक बहुत खूबसूरती के साथ हम आशीष सर ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। रजत सर ने भी बताया, और सीनियर असिस्टेंट के रूप में वो कार्यरत है, और उनके पास भी एक लंबा ट्रांजैक्शन आता है, तो एक एक रुपए का उनको भी मेंटेन रखना पड़ता है। और अकाउंटिंग इतना महत्वपूर्ण है ताकि वो एक स्ट्रीम बन चुका है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो कॉमर्स एक स्ट्रीम बनी, और कॉमर्स में एक मेनली जो है वो सारा का सारा अकाउंटिंग पे ही बेस्ड है। अकाउंट हटा दीजिए तो कॉमर्स नहीं है, देश का या किसी का भी, सभी को एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो अकाउंट इसीलिए मेंटेन करते हैं कि व्यक्तिगत चीजें अगर हम करते तो जरा सी भी छोटी सी त्रुटि होती है तो जो बहुत हानिकारक हो सकती है। मैंने उदाहरण का दिखाया आपको कि अब लॉकडाउन में सबको ये गलतफहमी चल रही होगी कि अभी 2020 ही चल रहा है, लेकिन डेटा चाहिए था 2021 का, सब कुछ सही था, लेकिन हो गया 2021, पूरा वो मेहनत पूरा बेकार हो गया, एक महीने का इंतजार बेकार हो गया। एक फॉर्म में मैंने एक ऐसी गलती करी जहां पे मेल क्लिक करना था, वहां गलती से फीमेल क्लिक हो गया, क्योंकि मैं बात करते हुए कई सारे काम कर रहा था, मल्टीटास्किंग, वो पूरा पूरा फॉर्म वेस्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक अगर आप किसी को पर्सनल अकाउंट में डालते हैं, गलती से उससे ये गलती हो जाती है कि उसने पैसा नहीं ट्रांसफर कर पाया, उसको अपने रिकॉर्ड बुक में नहीं ला पाता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर, उसके क्रेडिट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, प्लस संस्था के साथ भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए 100% ट्रांसपेरेंसी के लिए, पूरी तरह से पारदर्शिता और एक व्यवस्थित तरीके से संगठन चलाने के लिए आवश्यक है कि हमारा फाइनेंस का सिस्टम मजबूत हो और ये पब्लिक हो, किसी चंद लोगों के बीच में ना हो। जो काम तलवार से नहीं होता वो कई बार सुई से भी हो जाती है। तो इसीलिए ये पब्लिक होना चाहिए कि हमारे संगठन के पास कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा हुआ। हमारे ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ कोई छोटा से छोटा बच्चा भी हमें बेहतर राय दे सकता है, और उस बेहतर राय पे हम काम कर सकते हैं। इसमें एक सुझाव और होगा शत्रुघ्न जी आपको। सर। सुझाव ये है कि जैसे भी जो भी पैसा बैंक में क्रेडिट्स हो रहा है, जो भी लोग, जो भी कोचेज या इंस्टीट्यूट की एकेडमी की तरफ से पेमेंट डिपॉजिट्स हो रहे हैं, तो उसमें अभी अमन किस किस सोर्स से पैसा डिपॉजिट हो रहा है। अमन जैसे कि कैश डिपॉजिट हो रहा है अकाउंट में, बैंक में, ब्रांच में जाके वहां जमा हो रहा है, एक तरीका वो होता है। दूसरा है कि कोई चेक से अमाउंट कलेक्ट किया अपने एकेडमी में, जिस भी तरीके से कैश कलेक्ट किया वो अपने अकाउंट से, बैंक से, अपने अकाउंट से चेक काट के डीटीए के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका ये हुआ कि उसने ऑनलाइन नेट बैंकिंग अरेंजमेंट ले रखा है, नेट बैंकिंग अरेंजमेंट से उसने अमाउंट आरटीजीएस, एनएफटी के थ्रू जो है उसने अमाउंट, क्योंकि छोटे अमाउंट पे एनएफटी, बड़े अमाउंट पे 2 लाख रुपए आरटीजीएस का अरेंजमेंट होता है, तो उस अमाउंट को उसने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, अपने पर्सनल अकाउंट से डीटीए के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तीसरा तरीका ये होगा। चौथा तरीका ये होता है गूगल की जो सर्विसेज रखा है, गूगल पे या जो भी आजकल यूपीआई अरेंजमेंट है, उससे भी वो अमाउंट ट्रांसफर डायरेक्ट नेट बैंकिंग में ट्रांसफर कर सकता है, वो भी डायरेक्ट अकाउंट में, डीटीए के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। ये 4-5 तरीके हैं। तो इसमें अमन अगर बात करें तो किस तरह की ज्यादातर डिपॉजिट्स आ रहे हैं, इसको भी देखना जरूरी है। और अगर किसी को दुविधा हो रही है डिपॉजिट करने में, ट्रांसफर करने में, तो थोड़ा सा उनको गाइड भी किया जा सकता है अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो। बिल्कुल सर। करना चाहिए, करना चाहिए। जी हमें करना चाहिए। हम इसके लिए भी सेशन एक ऑर्गेनाइज जरूर करेंगे कि कैसे कोई पैसा सेफ तरह से ट्रांजैक्शन कर सके, क्योंकि आज भी लोग डरते हैं, वो ये प्रोसेस सीखने में भी डरते हैं। उनको लगता है कि कोई इंटरनेट फ्रॉड ना हो जाए या इस तरह की चीजें ना हो जाए। तो एक सेफ ट्रांजैक्शन कैसे करा जा सकता है, उनको भी बताने की आवश्यकता है, और हमें इसको फॉलो करना चाहिए।
बिल्कुल सर, इस पे आपका हम्म। सुझाव को अमल करेंगे। हम एक सेशन इस पे अवश्य रखेंगे, ट्रांसफर मनी और सेफ कोर मनी। बैंकिंग ब्रांचेस में, कोर बैंकिंग ब्रांचेस में भी है, जैसे वो कैश कलेक्ट किया, अगर कैश डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो कैश में जाके वहाँ स्लिप ब्रांच अपने एचडीएफसी किसी भी शाखा में जाके, या अपनी जहाँ भी उनका अपना अकाउंट, उस अकाउंट में जाके कोर बैंकिंग सर्विसेज में जाके वहाँ एक स्लिप भर के जो भी अमाउंट है सबमिट करके उसको भी ट्रांसफर करते हैं। तो यही तरीका होता है। तो उसमें एक बार समझ लेना जरूरी कि अगर उन लोगों को करने में कोई दुविधा या समस्या आ रही है तो उसको भी गाइड किया जा सकता है। जी तो उसके लिए भी एक कर लेना चाहिए। अगर कोई दुविधा हो तो इसको भी देखा जा सकता है, बिल्कुल सर। क्योंकि 5-6 तरीके होते हैं पेमेंट ट्रांसफर करने के। इन्हीं 5-6 तरीके में सभी कर रहे होंगे या लोग करना चाह रहे होंगे, लेकिन हो हम्म। सकता है किसी का कि हर किसी के साथ हो सकता है सहूलियत ना हो या इसका इतना नॉलेज ना हो बैंकिंग का। जी तो इसको भी अगर हो सके तो ये भी एक सेशन रखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सर, ये एक सेशन आवश्यक है किसी भी बच्चे के लिए, उनके माँ बाप के लिए। आज हम बैंकों में भी जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना फॉर्म तक नहीं भर पाते, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये एक सेशन जरूर रखेंगे सर। ठीक है। ठीक है, और मैं वैसे सभी। जी सर। और इस साथ साथ में ये भी है कि क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग ट्रांसफर अभी तक जैसे भी आ रहे हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहे, क्योंकि आजकल पेटीएम या यूपीआई का अरेंजमेंट सब हो रखे हैं। काफी निजाय कोचेज यूपीआई का यूज कर रहे हैं, तो जो आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए। रीजन वाली कि आपके भाई जैसे रजत ने बताया कि अकाउंट में आप अपने अकाउंट में आप अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी बजटिंग है। बजटिंग हर किसी का, इंसान का अपना बजट होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, महीने का हमारे एक्सपेंसेस क्या है। तो कई बार होता है कि फंड्स आने पे सकता है सरप्लस फंड किसी ने भेज भी दिया और आपको मालूम भी नहीं चला कि आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट कर दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया। तो वो अकाउंट जी। आपको सरप्लस फंड निकला और आपको अपनी कोई बजट प्लानिंग हो रही है, आपको कुछ अपना फर्दर अपनी कुछ जरूरतें हैं, तो आपने हम्म। अकाउंट में देखा कि पैसा इतना दिख रहा है, तो आपने अपनी जरूरतों को हिसाब से मैनेज कर लिया। और कई बार राइट। होता है कि आपको भाई, हाँ, अब वो आपकी एक लाइबिलिटी है लेकिन आपने उसको अपना एसेट समझ के यूज कर लिया, ये भी कंफ्यूजन हो हाँ, सकता है। दूसरा है कि बिल्कुल एंट्रीज सर। जो आ रही है आप दूसरा ये भी एक समस्या है कि भाई पर्सनल एंट्रीज जो आ रही है, पर्सनल एंट्रीज को आप के ऊपर लगातार अगर क्रेडिट होता रहेगा तो आपके खुद के लिए भी आपका अपना टाइम, एडिशनल एक टाइम जाएगा, जो कि सही हम्म। एडिशनल टाइम मतलब कि आपको अकाउंटिंग जब मिलान करना होगा तो बैठ के जो है पूरे मल्टीपल अकाउंट्स को देख के आपको अपने पर्सनल अकाउंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे होंगे, आप अपने जी बिल्कुल। रूटीन चीजों को यूज कर रहे हैं, उस अकाउंट में यूज कर रहे हैं। तो आपके महीने के अगर 50 अकाउंट है, 60 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें 10-20 ट्रांजेक्शन डीटीए के अगर हो हम्म। रहे हैं तो उसको मैनेज करना भी एक टफ है। फिर उसके लिए आपको एडिशनल टाइम 2 घंटा 4 घंटे निकाल के उसको फिर देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसको सेपरेट बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो हम्म। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अल्लाह जो वही है कि अल्लाह बर्डन आपको नहीं, मतलब नहीं देना चाहिए किसी को भी। ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि जी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक लाइबिलिटी भी है। तो ये हम्म। लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम इजिली मैनेज कर सकें, जी क्योंकि और बिल्कुल भी सर। बहुत से काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो अल्लाह के एक सिर दर्द और भी उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। छोटी सी चीज है, इसको भी ध्यान देना चाहिए सभी को। बिल्कुल सर, और जैसा आपने कहा कि आपने आपके पर्सनल अकाउंट में मैंने आया, आपने खुद का पैसा समझ के हाँ, खर्च कर दिया, तो एक तरह का घूस हो गया कि अब तो आपने खर्च कर दिया इस कोरोना काल में। नहीं, अब उसको लाइबिलिटी आप है ना वो, मेंटेन कर एक्चुअली लो। वो ठीक है, वो तो होना ही है, वो फर्दर आगे होना ही है, वापस अकाउंट में आना ही है, लेकिन वो लाइबिलिटी है। लेकिन बिल्कुल। आपकी जरूरत में आपने भाई आप अपनी प्लानिंग कर लिया, आपने उसको देखा कि अकाउंट में दिख रहा है 10,000, आपके अकाउंट में 40,000 रुपए, आपने सोचा कि 60,000 पड़ा हुआ है, हाँ। तो 60,000 हिसाब से आपने कुछ कर लिया, फर्दर चला आपने क्रेडिट कार्ड का कुछ सामान कर लिया, फिर वही लाइबिलिटी आपकी बनी खड़ी हो गई। तो हर जी। आदमी का बजट होता है, प्लान होता है, तो उसके लिए ध्यान देना जरूरी है कि भाई कहीं ना कहीं उसके लिए वो चीज कहीं ना सिरदर्द ना बन जाए। जी तो ये भी जरूरी है, इसलिए इसको देखते हुए एक सहूलियत से सिस्टम बने, काम चले तो बेहतर होता है, जो सभी के लिए सुविधाजनक रहे। बिल्कुल ये सर। भी जरूरी है, देखना, ध्यान देना सभी बिल्कुल के सर, लिए। ये आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि कई बार क्योंकि ऐसा चीज मेरे साथ हो रखा है कि वो पैसे खर्च करने के बाद अरे ये पैसा उधर का था। तो वो इसको मैनेज करना पड़ता है, इट इज लाइक अ टेंशन। और मैं ये समझ रहा बिल्कुल हूँ, एक तरह का तो सर एक घूस टाइप का होता मैनेज है कि। करना, हाँ, हाँ। मैनेज करना भी दिक्कत है ना। हम तो मैनेज करना, हम सैलरी प्रोफाइल में है तो हाँ। हमारी भी अपनी लिमिटेशंस है ना। तो उस लिमिटेशंस को भी हमें मालूम होना चाहिए और जी। करना जरूरी है कि भाई कुछ समस्याओं से बचना है, कैसे सेव कर सकते हैं, उसको भी देखना जी। जरूरी है। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक एक चीज को इन डिटेल में समझाया। आपका, रजत सर का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ये चीज सभी को क्लियर होनी चाहिए, और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है इस बात को संपूर्ण विवरण देने के बाद समझाने की कोशिश करी है कि क्यों आवश्यक है संघ का खाता होना, और ऑर्गेनाइजेशन के खाते के माध्यम से सारा ट्रांजैक्शन होना। इसको सभी लोग समझ सकते हैं, और आइंदा और आगे आने वाले समय में सभी लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के खाते से ही ट्रांजैक्शन करेंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छा रहेगा। सो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज था, और सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि साल के अंत में, 2 साल के अंत में, 4 साल के अंत में हम एक एनालिसिस कर सकते हैं
अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हमने कहाँ कहाँ से पैसे कलेक्ट किए और कहाँ कहाँ पे खर्च किए, कहाँ कहाँ पे, और हमने जायज खर्चा किया, कहाँ कहाँ पे हमने नाजायज खर्चा किया। नाजायज तो नहीं कुछ खर्च होता है, बट उन खर्चों का हम कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया बैनर का, हमने उदाहरण दिया फोटोकॉपी का, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन खर्चों को हम मेंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो वो देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। तो कृपया सभी लोग ध्यान दें। इसके अलावा जो एक कंसर्न है, वो कंसर्न है कि पैसे गलती से आपने ट्रांसफर करना भूल गए, जिसको आशीष सर ने, रजत सर ने, दोनों लोगों ने जोर देकर के बताया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है। मैं कहने में हिचक रहा था, लेकिन ये मेरे साथ हो रखा है। बट इसको फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और कई बार लोग सोचते छोड़ो जाने दो। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होता है। हालांकि मुझे पक्का याद है जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो कभी ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी गलती से भी, गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने खुद उदाहरण दिया कि एक सूचना का अधिकार लगाते वक्त कैसे मैंने गलती कर दिया। रिसेंटली एक फॉर्म भरते हुए मैंने मेल की जगह फीमेल ऑप्शन क्लिक कर दिया, वो बटन ही है, क्लिक हो गया, दिमाग की बात है। तो ये छोटी छोटी गलतियां एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर देती हैं। तो कृपया इसको सभी लोग गंभीरता से ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशीष सर, रजत सर, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, आप दोनों लोगों का। और हम इस रिकॉर्डेड फॉर्मेट को सबके साथ शेयर करेंगे। होपफुली ये सबको काम आएगा, सबकी मदद करेगा। बिल्कुल।